हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल इन हिंदी में आपका स्वागत है। लर्निंग पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है और कहाँ इसका यूज़ है और डेवलपमेंट के लिए कहाँ कहाँ ये उपयोगी है। तो सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन टू, तो C is a middle level procedural oriented programming language developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories in the year 1972 in USA। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि C एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को ये सपोर्ट करती है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, तो ये बड़े बड़े लैंग्वेजेस हैं। तो इनको जो है भी ये सी लैंग्वेज के सिंटैक्सेस या कुछ कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है उनको। और लो लेवल लैंग्वेज जैसे कर्नल, तो इस तरह के कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि उनको भी सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। और उसे डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में इसको 1972 में इसको डेवलप किया। आइए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट इसका है सिंपल। सिंपल में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः जो सी लैंग्वेज या जो भाषा है वो प्रोग्रामिंग भाषा हम लोग कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा का मीन्स लैंग्वेज का उपयोग विभिन्न मतलब अलग अलग डोमेन में किया जा रहा है, जैसे कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेकर सिस्टम प्रोग्रामिंग तक हम लोग जो है सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही इसका उपयोग माइस्क्वेल, ओरेकल आदि जैसे डेटाबेस को डेवलप करने के लिए भी हम लोग सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये थी इसकी सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो सी है हमारा, ये क्या करता है कि जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स में उसको तोड़ देता है ताकि उसको ईजिली एक्सेस किया जा सके, रन किया जा सके। मिडिल लेवल, अभी आपको हमने बताया कि ये लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि कंपाइल बेस्ड और इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेजेस हैं उन दोनों को ही सपोर्ट करता है। जैसे इंटरप्रेटेड पाइथन हो गया, जावा हो गया। तो ये क्या है, इनको भी सी लैंग्वेज कहीं ना कहीं उसमें यूज़ आता है। और जो सी से नीचे की जो लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेज, उसमें भी सी का यूज़ होता है। इसीलिए इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में बताया गया कि सी के बड़े से बड़े प्रोग्राम्स को हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम इजली या एक आसानी से किसी को समझा सके या प्रोग्राम इजली रन कर सके। रिकर्शन या स्ट्रक्चर को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। सी में आप किसी फंक्शन की मदद से प्रोग्राम को कोड के छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं और एक ब्लॉक या एक लंबा और जटिल कोड लिखने के बजाय आप प्रोग्राम को कोड के छोटे छोटे ब्लॉक्स में फंक्शन के रूप में विभाजित या बांट सकते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल।
और इन सबको जो है कि आप अलग अलग रन कर सकते हैं, अलग से कॉल कर सकते हैं आप। तो इसलिए स्ट्रक्चर का अपना इसमें सी में रूल है। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे रिकर्शन। रिकर्शन जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उसे हम लोग रिकर्शन कहते हैं। दोबारा, जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है उसे हम लोग रिकर्शन कहते हैं। अब आगे देखते हैं केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव में भी आपको ये दिया हुआ है कि यदि हम दो कोई वेरिएबल लिए हैं, एक y कैपिटल लेटर और एक हमने ले रखा है y स्मॉल लेटर, और दोनों को हमने इंटीजर के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है कि जो दोनों वेरिएबल हैं y कैपिटल और y स्मॉल ये दोनों हमारे इंटीजर है। तो C भाषा में इन दोनों वेरिएबल्स को अलग तरह से C मानती है कि C में अगर आपने दोनों भले वेरिएबल इंटीजर आपने बता दिए, लेकिन ये दोनों अब अलग अलग वेरिएबल हो गए। आगे देखते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में भी आपको सी का सबसे अच्छा एक हम कह सकते हैं सी एक पोर्टेबल भाषा है। और पोर्टेबल का मतलब है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए लिखे गए सी प्रोग्राम को कम या बिना किसी मॉडिफिकेशन के दूसरे सिस्टम पर चलाना या एक्सेस करना। पोर्टेबिलिटी मीन्स मतलब सी प्रोग्राम इतना अच्छा है कि बिना हम मॉडिफिकेशन किए हुए हाई लेवल प्रोग्राम में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। डायनेमिक सी लैंग्वेज के एक अपना डायनेमिक एक यूनिक फीचर बनाता है, जिस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सी प्रोग्रामिंग भाषा गतिशील मीन्स कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम करती है। इसका उपयोग मेमोरी के उपयोग और मैनेजिंग के लिए किया जाता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेमोरी डिक्लेयर करने के लिए हमें स्टैटिक या डायनेमिक लेना पड़ता है। तो स्टैटिक में क्या होता है कि जो हमने कोड लिखे हैं तो कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक में, जबकि डायनेमिक में कोड के एग्जीक्यूशन होने के बाद किया जाता है। तो स्टैटिक में क्या है कि कंपाइल या एग्जीक्यूशन